वेलकम बैक टू अनदर फ्री ट्रेडिंग वीडियो बाय ट्रेडिंग विद पूरब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर इस चैनल पे आप पहले से हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि जो आज मैं आपको फिर से सिखाने वाला हूँ ये लोग हज़ारों रुपए में बेचते हैं, हज़ारों क्या कुछ तो लाखों में भी बेचते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ फ्री में पढ़ाता हूँ और इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स, साथ ही साथ मैं भी फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स भी ला रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता मेरे अलावा या इस चैनल के अलावा यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको कोई भी प्रोवाइड करेगा। तो अपनी कुर्सी की सीटी आप बांध लो, सीटियाँ नहीं क्या होती है, जो भी होती है सीट बेल्ट बांध लो, पानी बॉटल्स रेडी कर लो, नोट्स रेडी कर लो, क्योंकि हर एक चीज़ जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको साथ में नोट डाउन करते जाना है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, बाद में हमारा प्रॉब्लम नहीं हो जाना चाहिए इसलिए। तो वेलकम टू ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स क्रैश कोर्स बाय ट्रेडिंग विद पूरब। अब हम डायरेक्टली चालू करने वाले हैं कि हम चार्ट पैटर्न्स और साथ ही साथ पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम करीब 15 से 20 ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको कोई भी चार्ट पैटर्न्स रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है चार्ट पैटर्न रिलेटेड। और साथ ही साथ लोग इसे 10-20 वीडियोज़ में तोड़कर बताते हैं, मैं एक ही वीडियो के अंदर, अब मुझे नहीं पता ये 1 घंटा चलेगी 2 घंटा चलेगी, जितने भी समय चलेगी मैं लगातार आपको बिना पानी पिए बिना रुके लगातार पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा थोड़ा तेज़ बोल पाऊँ ताकि ये वीडियो भी जल्दी कंप्लीट हो। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम चालू करते हैं। पहले वीडियो चालू करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आरबीसी। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, नाम बस मैंने रखा है, खुद ही इन्वेंट किया है। आरबीसी इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स यू कैन टेक इन अ मार्केट: रिवर्सल, ब्रेकआउट्स एंड कंटिन्यूएशन। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, पलट गया, नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ रहा था, पलटी का आया और फिर पलट गया, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल। रिवर्सल मतलब मार्केट पलटना, नीचे आ रहा था तो ऊपर गया, ऊपर आ रहा था नीचे आ गया, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक पोटेंशियल लेवल को, कोई भी पोटेंशियल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी एक लेवल को ब्रेक करके जब मार्केट ट्रैवल करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक चार्ट था जो 80 से 100 रुपए के बीच में ही खेल रहा था लगातार, ऊपर नीचे, उसने क्या किया, इस बार 100 तोड़कर 120 पहुंच गया, तो ये एक ब्रेकआउट हो गया। दैट इज सिंपल, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकता है, ब्रेकआउट नीचे के डायरेक्शन में भी होता है, और बहुत से लोग अपने आप को ब्रेकआउट ट्रेडर्स बुलाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स पर ट्रेड लेते हैं। तीसरी तरीके की जो ट्रेड आती है दैट इज कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। कुछ भी नहीं है, एक मार्केट में जब आप कंटिन्यू डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो इसे कंटिन्यूएशन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली, एक मिनट, हाँ, सो बेसिकली कंटिन्यूएशन में जो ट्रेड आती है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, एक कुछ आया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया, दिस इज कॉल्ड एट कंटिन्यूएशन। आपने डाउनवर्ड जा रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही ट्रेड ली, इसे दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूएशन। मतलब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाने को या उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने को कंटिन्यूएशन बुलाते हैं। मार्केट पलटी खाया, रिवर्सल, मार्केट ने एक लेवल तोड़कर एक नई लेवल क्रिएट की, ब्रेकआउट, मार्केट ने कंटिन्यू जो डायरेक्शन में ट्रैवल करा था उसी डायरेक्शन में ट्रैवल किया, दैट इज कंटिन्यूएशन। मैंने अलग अलग बना के रखा था रिवर्सल के लिए और ब्रेकआउट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, पर मैंने तुम लोगों को ऐसे ही सिखा दिया। कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट ऐसा जा रहा था, ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा था, नीचे ही गया, दैट इज कंटिन्यूएशन। ब्रेकआउट मतलब एक कोई भी लेवल को ब्रेक किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेवल को ब्रेक किया, मानो ये 80 रुपये, ये 100 रुपये, मेरी सॉरी राइटिंग बहुत खराब है और मैं तेज़ पढ़ाऊंगा ताकि तुम लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे। इस 80 लेवल को ब्रेक करके अगर वो 60, 70, 50 कहीं पे भी आ गया तो दैट इज अ ब्रेकआउट। अब हम बात करेंगे सीधा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स जो है, वैसे तो ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स भी आते हैं, बट बेसिकली ये 2 तरह की क्लासिफिकेशंस में क्लासीफाई किए जाते हैं। पहला होता है रिवर्सल, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन। 2 तरह के चार्ट पैटर्न्स रहेंगे, 2 तरह के, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। दैट इज बेसिकली आपको जब रिवर्सल पैटर्न देखने मिलेगा, जब भी आपको मार्केट में कंटिन्यूएशन ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद आपको एक पैटर्न दिख गया और मार्केट ने पलटी ले ली, मतलब रिवर्सल ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर्सल पैटर्न। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, एक पैटर्न दिखा, मार्केट पलट गया, नीचे आ गया, दैट इज अ रिवर्सल पैटर्न। और साथ ही साथ मार्केट नीचे आ रहा था, रिवर्सल पैटर्न दिखा, मार्केट वापस पलट गया, दिस इज अगेन अ रिवर्सल पैटर्न। मैं एक बार समझा देता हूं कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ भी रिवर्सल ले सकता है, नीचे की तरफ भी रिवर्सल ले लेता है। मैं आपको समझा देता हूं, एक मिनट। जब भी मार्केट नीचे गिर रहा था उसके बाद एक पैटर्न आया और मार्केट ने पलटकर ऊपर की तरफ भागना शुरू किया, इसे हम बुलिश रिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बुल लिखेंगे हम इसे, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना सब लोग। बुलिश रिवर्सल दैट इज़ बेसिकली मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद एक पैटर्न आया और मार्केट ऊपर पलटकर भाग गया, दैट इज़ बुलिश रिवर्सल। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, मतलब प्राइस बढ़ रही थी, मानो फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये यहाँ पे थी और 100 रुपये यहाँ पर हो गए,
ठीक है। मार्केट को एक पैटर्न दिखा, उसके बाद मार्केट नीचे पलट गया, इसे हम बेयरिश रिवर्सल बोलते हैं। बेयरिश कुछ भी नहीं है, लाल को हम बेयर बोलते हैं, मतलब मार्केट जब नीचे गिरता है तो उसे बेयरिश बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर भागता है तो बुलिश बोलते हैं। ऐसा क्यों, चलो मैं तुम लोगों को वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना। तो बुलिश का मतलब क्या होता है, बुलिश मतलब बुल बताओ मुझे। सांड का मतलब क्या होता है, सांड कुछ ऐसा दिखता है, रुको, ऐसा कुछ होता है उसका, ये 4 पैर होते हैं, ये शायद इंसान बन गया पर ठीक है, सांड है मानो, ये सांड ही बोलते हैं ना भाई बुल को, कि कुछ और बोलते हैं सांड। तो सांड जो है वो भागता है, ऐसा अग्रेसिव होता है। तो वैसे ही मार्केट भागने को या फिर ऊपर बढ़ने को या प्राइस बढ़ने को हम बुलिश बोलते हैं, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होने को हम बुलिश कहते हैं, मतलब सांड बोलते हैं, ठीक है, सांडिश। और उसके बाद अगर हम बात करें, मार्केट जब गिरता है, तुम लोगों ने सुना होगा ना बेर सोते हैं करके, बहुत बेर बनाते हैं। अब हम लोग एक बेर बनाएंगे, बेर जो होते हैं ना ऐसे फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते पर होते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे 4 पैर होते हैं उनको भी, तो वो सोते रहते हैं। तो मार्केट सोता है मतलब मार्केट गिरेगा या फिर लॉस होगा या फिर प्राइस गिरेगी। प्राइस मानो 100 रुपये थी, उससे गिरकर 50 रुपये आ गई, इसे हम बेरिश बोलेंगे। आई होप समझ आया होगा। देखो बुलिश और बेरिश दोनों तरह के आपको कंटिन्यूएशन और साथ ही साथ रिवर्सल पैटर्न्स देखने मिलेंगे। बुलिश पैटर्न्स वो रहेंगे जहां पर मार्केट ऊपर भागेगा पैटर्न दिखने के बाद, बेरिश पैटर्न वो रहेंगे जो दिखने के बाद मार्केट नीचे भागेगा। अब देखो ये तो समझा दिया, इसके साथ ये मैंने 6 कुछ 18-20 पैटर्न्स बना के रखे हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके सारी डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो पहले हम चालू करेंगे कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग पैटर्न से, फिर हम बाद में रिवर्सल ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला कंटिन्यूएशन पैटर्न जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब मैं आपको चार्ट पर आकर या मेरे पेन पर आकर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने साइड में एक ड्राइंग तो बना के रखी है, बट एक लाइव ड्राइंग करूंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मार्केट मानो ऐसा ऊपर नीचे आ रहा था, हम ऐसे नहीं करते, हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ पैटर्न्स में आपको कैंडल्स के साथ समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीधा पेन से समझाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में समझने में डिफिकल्टी जाती है। मानो ऐसे पहले ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, मार्केट ऊपर भाग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ना नीचे गिरा, ठीक है, ये 1 2 3, फिर वापस मार्केट ऊपर भागा, 1 2 3, ऐसे कुछ भाग रहा है। फिर उसके बाद अब ये अगर हम लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, मार्केट मानो ऐसा कुछ आया है, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एक लाइन जोड़े ना, सारी ऊपर एक लाइन जोड़े और साथ ही साथ नीचे एक ट्रेंड लाइन जोड़े, तो आपको एक चीज़ देखने मिल रही होगी कि ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, जिसके बाद मार्केट यूजुअली अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है। मतलब यहाँ से क्या होगा, अगर आपको एक और ग्रीन कैंडल देखने मिल गई, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है और मार्केट ऊपर भाग सकता है। दैट इज़ वॉट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टेल्स अस। आपको आई होप समझ आया होगा। मैं एक बार और यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो मानते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल ऐसे नहीं आएगी, रुको थोड़ा बेटर करते हैं। ग्रीन कैंडल, मार्केट भाग के आया, फिर उसके बाद रेड कैंडल, फिर वापस ग्रीन कैंडल। एंड देखो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ना, ये एक लाइन देखो अच्छे से, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये हो गया हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सॉरी मेरी ड्राइंग ज़्यादा ही ख़राब आ रही है आज, पता नहीं इतनी ख़राब नहीं आती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट यूजुअली ब्रेकआउट देता है ऊपर के डायरेक्शन में और हमें ग्रीन कैंडल्स देखकर मार्केट प्रॉफिट देता है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा अगर पैटर्न दिख जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वैसी ही ट्रेड होगी। मतलब मार्केट ऐसा ऊपर आ रहा है, फिर उसके बाद नीचे आया, ऊपर नीचे जो भी हुआ, यहाँ पर एक पैटर्न बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर भागेगा ही भागेगा, बट आपको वेट करना होता है। अगर ये ऊपर से ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो इसके बाद मार्केट ऊपर भाग सकता है और आपको बढ़िया सा प्रॉफिट दे सकता है। आई होप समझ आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिकली एक ट्रायंगल बनता है जिसमें नीचे की लाइन रहेगी सपोर्ट एंड ऊपर की लाइन रहेगी रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो मैं 1 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। जिनको पता है थोड़ा सा आगे ले लेना, 10-20 सेकंड आगे ले लेना, मैं 10-20 सेकंड के अंदर समझा दूंगा। सिंपल है भाई, ऐसा समझो रेजिस्टेंस है ऊपर की छत और सपोर्ट है नीचे की फर्श। मार्केट में आप रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा सकते, सपोर्ट के नीचे नहीं जा सकते, मतलब फर्श के नीचे भी नहीं जा सकते और जो छत है उसके ऊपर नहीं जा सकते। बट मार्केट ना कभी कभी इन लेवल्स को तोड़ता है, मतलब सपोर्ट को बार बार मार के, मानो हथौड़ा मार रहा है, उसे मारकर तोड़ता भी है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस को भी, मतलब जो छत है
उसको ऊपर हथौड़ा मार मार के तोड़ सकता है। सपोर्ट मतलब क्या हुआ, नीचे की ऐसी प्राइस, मानो 50 रुपए की प्राइस जिसके नीचे मार्केट अभी तक नहीं गया, या फिर जिस पर आकर मार्केट बार बार ऊपर उछल जा रहा है। ऐसा मानो आपने 50 रुपए पे बॉल फेंका, वो जितने भी बॉल नीचे जा रहा है, जितने भी बार नीचे जा रहा है, वो 50 रुपए पे जाकर वापस ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा लेवल जिसको तोड़कर मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, जिसको टकराकर बार बार नीचे आ जा रहा है। सिंपल है, सपोर्ट एक ऐसा एरिया जहां पर मार्केट टकराकर ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया जहां पर मार्केट टकराकर नीचे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसमें जब रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट तोड़ता है, मार्केट ऐसा ट्रैवल कर रहा था, रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके बाद मार्केट यहां पर एक ब्रेकआउट दे सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड में प्रॉफिट दे सकता है। दैट इज आवर फर्स्ट ट्रायंगल पैटर्न, दैट इज आवर फर्स्ट कंटिन्यूएशन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आई होप समझ आया होगा। तो अगर आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में देखने मिलता है, इसका मतलब है मार्केट यहां से बुलिश जा सकता है, मार्केट यहां से ऊपर भाग सकता है। अब हम ब्रेकआउट एग्जांपल्स के साथ और साथ ही साथ फोटोज के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल के साथ इजीली समझ जाएगा। तो मार्केट यहाँ पर देखो नीचे से ऊपर आ रहा था, फिर उसके बाद नीचे आया, ऊपर नीचे और फाइनली उसने उस लेवल को तोड़ दिया। जब इसने इस लेवल को तोड़ दिया, नाउ द पैटर्न इज कंप्लीटेड। आप देख सकते हो ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, नीचे सपोर्ट हो गया और मार्केट इसके बाद एक अपवर्ड ट्रेंड में जा सकता है। आई होप समझ आएगा। सेम एग्जांपल है, यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर नीचे करके ऊपर तोड़ता है और ब्रेकआउट देकर ऊपर मार्केट मूव करता है। सेम यहाँ पर भी मार्केट नीचे से ऊपर आया, नीचे ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया जहाँ से मार्केट लगातार ऊपर भागा है। दैट इज द फर्स्ट पैटर्न दैट वी हैव कंप्लीटेड। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। चलो नोट्स बना रहे हो, आई होप सारी चीजें आप नोट डाउन कर रहे हो। सेकंड जो पैटर्न है फिर से कंटिन्यूएशन पैटर्न रहेगा, क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न सीखेंगे, उसके बाद हम रिवर्सल पैटर्न्स में जाएंगे। पहला जो हम कंटिन्यूएशन पैटर्न सीखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। कुछ भी नहीं, जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल सीखा उसका एग्जैक्ट उल्टा। मार्केट पहले नीचे से ऊपर जा रहा था, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया। इसमें मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, गिरेगा, फिर वापस नीचे कंटिन्यू करेगा। देखो क्या है, सिंपल। हमने पहले असेंडिंग ट्रायंगल पढ़ा। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर नीचे और ऊपर तोड़ रहा था और ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर भाग रहा था। इसमें क्या होगा, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आया। ऊपर से नीचे आने के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे आया, नीचे फिर टकराया, फिर ऊपर नीचे टकराया एंड नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। इसमें रेजिस्टेंस रहेगी ये लाइन एंड सपोर्ट रहेगा ये लाइन, और इसमें ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ, मतलब मार्केट और भी नीचे गिर जाता है। एक चीज याद रखो, हमने बचपन में असेंडिंग सीखा था बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग सीखा था गिरता हुआ। तो डिसेंडिंग मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, मतलब मार्केट एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट देगा और मार्केट की प्राइस गिरेगी। असेंडिंग मतलब मार्केट ऊपर भागते रहेगा और हमें प्रॉफिट देगा, या फिर जो भी है। जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विटी बाइंग करते हैं, आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मानो फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर खरीदा 50 रुपए का, उसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आ गया और मार्केट ऊपर तोड़कर 100 रुपये पहुंच गया, तो आपको प्रॉफिट हो गया। वैसे ही अगर मानो आपने कोई शेयर 50 रुपये का फिर से खरीदा, इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आ गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आकर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर आपका लॉस हो गया, मानो 30 रुपये का वो शेयर हो गया। तो आपको यहाँ पर 20 रुपये का लॉस हुआ, वहाँ पर आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपको बाकी चीज़ें मैं बाद में सिखाऊंगा, ये सिर्फ चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो है, तो मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पर फोकस देता हूँ। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल सिंपल है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद वो एक ट्रायंगल के अंदर, डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर गया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। ऐसा नहीं कि बस एक ऐसा ट्रायंगल बन गया तो मार्केट ब्रेकआउट देगा ही। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मतलब हो सकता है कि वो फेल हो जाए, डिसेंडिंग ट्रायंगल बने ही नहीं, बस ऐसा एक रेक्टेंगल बन जाए। बट आपको ये चीज़ का हमेशा इंतजार करना है कि वो नीचे जब ब्रेकआउट दे तभी आप ट्रेड के बारे में सोचो। जब वो ऐसा नीचे ब्रेकआउट देता है तभी जाकर हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल कंप्लीट होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट होकर हमें वहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल सकता है ट्रेड का। वैसे ही मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे आ रहा था, फिर देखो नीचे आ रहा था। हमेशा ध्यान रखना, असेंडिंग ट्रायंगल एक अपवर्ड ट्रेंड में होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगा। तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, देखो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, मार्केट इसी के अंदर जा रहा है। 1 2 3 4 टचेस लिए, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर मानो, वैसे तो आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट अगर यहाँ पर आपने ट्रेड ली होती तो फिर उसके बाद देखो मार्केट लगातार नीचे भागा और आपको प्रॉफिट हो गया रहता, ठीक है। वैसे ही अगर असेंडिंग ट्रायंगल होगा, असेंडिंग ट्रायंगल में मानो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको ऐसा दिखा, आपको ब्रेकआउट दिखा, जब ब्रेकआउट दिखा इसके बाद आपने अगर ट्रेड ली होती तो आपको प्रॉफिट हुआ होता, ठीक है।
अब देखो एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैं इसमें ना, क्योंकि 20 पैटर्न्स पढ़ाने वाला हूँ तो आपको थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, बट मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा मिस आउट नहीं होने दे रहा हूँ। बट इन डिटेल इसमें कैसे कहाँ पर ट्रेड लेनी है, कौन से पैटर्न में कहाँ पर एंट्री लेनी होती है, कितना आपको टारगेट रखना होता है। मानो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया, आपने 50 रुपये का शेयर खरीदा है, आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख गया, तो आपको 50 रुपये से यहाँ पे टारगेट कितना रखना है, और साथ ही साथ चार्ट्स में कैसे इसे इंप्लीमेंट करते हैं, लाइव कैसे इसे देखना है, लाइव कैसे इंप्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें ना मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक एक पैटर्न के ऊपर या फिर 2-3 पैटर्न एक साथ जोड़कर जो भी सिमिलर पैटर्न्स होंगे उनके ऊपर एक पूरा एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ ट्रेड लेने की अलग वीडियोस बनाऊं। इसमें मैं सारे चार्ट पैटर्न समझा दूंगा, सारे चार्ट पैटर्न्स बता दूंगा, सो दैट आपको समझ आ गया, क्रैश कोर्स हो गया। उसके बाद इन डेप्थ कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, कितने का टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, उसके लिए आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं जल्दी अगले लेक्चर्स लेकर आता हूँ, ठीक है। एक आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल, मार्केट नीचे आया, ऊपर नीचे ट्रायंगल के अंदर फंसा, नीचे गिरा और फिर हमारा प्रॉफिट हो गया, या फिर आपने अगर ट्रेड ली तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न जो हम सीखने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग पैटर्न। अब ये एक नहीं, हम दो एक साथ ही सीख लेंगे। जैसे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग सीखा, वैसे ही ये बेरिश एंड बुलिश है, मतलब दोनों पैटर्न सेम है। एक रहेगा जो मार्केट ऊपर भागेगा, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर भागेगा, सांड भागता है, दौड़ता है, मतलब प्राइस बढ़ता है। बेयर जो है वो सोता है, मतलब गिरता है, मतलब प्राइस गिरता है और मार्केट गिरता है, नीचे जाता है। वैसे ही एक होता है बुलिश फ्लैग, एक होता है बेरिश फ्लैग। इसमें आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है। हमारा फ्लैग कैसे दिखता है, स्कूल का मानो अपना वो, हमारे इसमें पता नहीं यार, हम फ्लैग सेरेमनी बोलते थे, और हम मराठी में तो महाराष्ट्र में ना झंडा वंदन बोलते थे। मुझे बताना कमेंट करके तुम्हारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। बट बेसिकली क्या होता है, एक पोल होता है, पोल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल बोलते हैं, राइट। तो इसमें भी हम सेम इसे फ्लैग पोल बुलाएंगे, ठीक है, फ्लैग पोल बुलाएंगे। इसमें क्या होता है, एक फ्लैग पोल होता है, उसके बाद ना मार्केट ऐसे एक जोन में चला जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस होगा, नीचे सपोर्ट होगा, और मार्केट एक फ्लैग बना देता है। इसके अंदर फिर वो ऊपर नीचे करके ब्रेकआउट देता है। दिस इज फ्लैग पैटर्न। ये जो हमने अभी सीखा, दिस इज बुलिश। मैं एक काम करता हूँ, इसे ग्रीन में ड्रॉ करता हूँ सो दैट तुम लोगों को पता रहे। मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड ब्रेकआउट। यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा पोल, और ये जो है ये हमारा देख सकते हो फ्लैग, ऐसा एक फ्लैग बन रहा है। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ये हमारा फ्लैग हो गया, फ्लैग, एंड फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर भागा, बढ़िया प्रॉफिट हो गया। आई होप समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा। इसमें मैंने थोड़ा ड्राइंग गलत करके रखा है गेस, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट क्या होगा, मार्केट ऐसा नीचे आएगा। दिस इज़ बेसिकली उल्टा, ये पूरा उल्टा रहेगा। मार्केट में फ्लैग पोल अब ये रहेगा, उल्टा फ्लैग समझो, फ्लैग पोल, और उसके बाद एक सेकेंड, ये हो गया फ्लैग पोल। उसके बाद मार्केट जो है ना ऐसे कुछ जोन में जाता है, ऐसा 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 ऐसा, और फिर इसके बाद अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमारा फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये हो गया सीधा फ्लैग, ये हो गया करेक्ट फ्लैग, और ये हो गया हमारा उल्टा फ्लैग, जो इन्वर्टेड फ्लैग हो गया, जिसे हम बेरिश फ्लैग बुलाएंगे, ठीक है, बेरिश फ्लैग बुलाएंगे। कुछ भी नहीं है, फ्लैग पैटर्न का उल्टा है। तो इसमें क्या रहेगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो पहले एक फ्लैग पोल रहेगा, जिसमें आपको ऐसा एक बीच में करेक्शन देखने मिलेगा, जो कि आपको फ्लैग की तरह एक पैटर्न दिखाएगा। दिस इज बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग मतलब मार्केट ऊपर भाग रहा है, मार्केट ऊपर भागेगा। बेरिश में क्या होगा, एग्जैक्ट उल्टा होगा, बेरिश में ऐसा उल्टा फ्लैग बनेगा। दिस इज बेरिश फ्लैग, ठीक है। बेरिश फ्लैग आपको समझ गया। अब एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ एक अच्छी ड्राइंग के साथ, ठीक है। अब हम एक अच्छी ड्राइंग करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूँ। पहले देखो, कैंडल्स के साथ मैं समझाऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स आ रही है। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के कुछ पैटर्न्स में आपको कैंडल्स के साथ समझाऊंगा, बाद में मैं सीधा आपको लाइन्स के साथ समझा दूंगा, क्योंकि समझना काफ़ी आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर ना एक पोल दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा पोल दिख रहा है, उसके बाद ये एक ऊपर लाइन दिख रही है, और ये एक नीचे लाइन दिख रही है, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ फ्लैग जैसा दिख रहा है, करेक्ट। दिस इज अ बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये हो गया बुलिश फ्लैग पैटर्न, जिसमें क्या हुआ, मार्केट पहले दौड़कर ऊपर गया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, एक पोल बनाया, एक सिंपल सा पोल बनाया यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने ऊपर नीचे ऐसे कई सारे मूवमेंट्स लिए। ये जो ऊपर हो गया ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और जो नीचे हो गया ये हमारा सपोर्ट हो गया। मार्केट उसके बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर भागता है। दिस इज व्हाट बुलिश फ्लैग पैटर्न इंडिकेट्स। आई होप समझ आया होगा। मैं एक बार थोड़ा बेटर पेन लेकर फिर से ड्रॉ करके बता दूँ। अब फास्ट करूँगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट पहले ऐसे भाग कर आया,
फिर वो नीचे गिरा, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फाइनली उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़िया मूवमेंट दे दिया। एंड अगेन अगर हम बात करें सेम, अगर हम बेरिश फ्लैग पैटर्न की बात करें तो बेरिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है, पहले नीचे आता है, एक पोल बनाता है, ये देखो ये पोल बन गया हमारा, ठीक है, और उल्टा फ्लैग दिखेगा इस बार, ये ध्यान से देखो, ये एक उल्टा फ्लैग की तरह दिख रहा है। फिर मार्केट ऊपर नीचे करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने के बाद लगातार नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। बुलिश फ्लैग में मार्केट ऊपर भागेगा, बेरिश फ्लैग में मार्केट नीचे भागेगा। आई होप समझ आएगा, बुलिश फ्लैग में मार्केट ऊपर भागेगा, बेरिश फ्लैग में मार्केट नीचे भागेगा। बट तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जस्ट बिकॉज तुम्हें फ्लैग दिख गया इसका मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं एंटिसिपेट करना है कि वैसा होगा ही। कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऐसा जाए, फिर उसके बाद एक फ्लैग के अंदर जाए ऐसे ऐसे ऐसे, बट फिर वापस वो थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाए, या फिर साइड में कंटिन्यू करे, या फिर मानो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, एक फ्लैग जैसा दिखा, आप कंटिन्यू सोच रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ट्रेड ले ली। जब तक कि वो ब्रेकआउट देता नहीं है, जब ब्रेकआउट देता है तभी ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट जब तक नहीं देता, जैसे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इसके बाद ट्रेड लेनी है। उसके अलावा जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, अगर लोग यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, ये सोच कर कि फ्लैग पैटर्न आ गया अब तो ब्रेकआउट हो गई, तो वो गलत हो जाएगा, आपका लॉसेस हो सकते हैं। अब हमने थर्ड और फोर्थ हमारा कंप्लीट कर लिया। थर्ड था हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न और फोर्थ था हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बुलिश और बेरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न मतलब फ्लैग पैटर्न दिखेगा, नॉर्मल एक झंडा दिखेगा, फ्लैग दिखेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर भागेगा, ऊपर दौड़ेगा, झंडा और भी लहराएगा, और डूबता हुआ जो हमारा फ्लैग है, मतलब नीचे जाता हुआ फ्लैग और ज़मीन के अंदर जाएगा। दैट इज़ द थर्ड एंड फोर्थ पैटर्न दैट वी हैव डिस्कस्ड। हमारा जो फिफ्थ पैटर्न रहेगा दैट विल बी वेज, एंड सिक्स्थ भी हमारा वेज रहेगा। इसमें भी सेम रहेगा फ्लैग पैटर्न की तरह, एक बुलिश एक बेरिश, कुछ भी नहीं है। फ्लैग में कैसा था, बस ऐसा पैरेलल लाइंस थे, फ्लैग हमारा पैरेलल होता है ना, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़े से कॉन्डिसेंडिंग लाइंस रहेंगे, मतलब थोड़े से नैरो होते रहेंगे, ऐसे नैरो होंगे। देखो एक चीज़ समझो, फ्लैग में पैरेलल रहेगा, ये ऐसा पैरेलल है, और वैसे ही अगर हम इसमें बात करें वेज में, तो इसमें ऐसा पास पास जाते रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। देखो एक बार मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा फ्लैग पैटर्न, जिसमें हमें देखने मिल रहा है फ्लैग हुआ, ब्रेकआउट देखने मिला ऊपर की तरफ। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली मार्केट थोड़ा थोड़ा कॉन्डिसेंड करेगा, एकदम ज़्यादा नहीं, ऐसा थोड़ा थोड़ा पास आते जाएगा। अब देखो ये अगर पास आते रहेगा, ऐसा पास आते रहेगा, तो धीरे धीरे जाके कभी ना कभी टच होगा। दैट इज़ व्हाट द वेज पैटर्न इज़ अबाउट। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार ये पैक ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा मेन ड्राइंग डिलीट हो गया, ठीक है। सो ये यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब हम वेज पैटर्न पर आते हैं। सिंपल है, देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जो है ना नीचे से भाग कर आया, फिर उसके बाद उसने ऊपर और नीचे एक सपोर्ट, अगर आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करो, अगर आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हो तो ऊपर एक रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे एक सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टचेस आपको देखने मिलेंगे, सपोर्ट पे मल्टीपल टचेस मिलेंगे, और मार्केट जो है ना, मार्केट क्या करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर टचेस देकर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देगा। जहां पर ब्रेकआउट होगा उसके थोड़े पॉइंट बाद आपको क्या करना है, आप जब ट्रेड्स देते हो, मैं वैसे तो ये आपको डिटेल में अच्छे वीडियोस में, जहां पर एक एक पैटर्न में अच्छे से समझाऊंगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, ट्रेड कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या रखना है, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। बट आपको एंट्री कहाँ लेनी होती है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। मार्केट कभी कभी क्या करते हैं, ये वेज पैटर्न है, मानो ऐसा कुछ वेज पैटर्न है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हल्का सा ब्रेकआउट दिया, बट उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ जाता है। आपको क्या करना है, हमेशा वेट करना है इस लेवल का, जहां पर मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स जितने भी हो, जितने भी पुराने हमारे हाईज थे, पुराने सारे नहीं, बट देखो जो भी मेजर है, यहाँ पर मैं इसे मेजर मान रहा हूँ, अगर इसे ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट इसके बाद भागेगा ही भागेगा। दैट इज़ व्हाट वी यूजुअली कंसिडर। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, आपको पिछले लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, एंड एक और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यूजुअली बहुत लंबी दौड़ भागता है और बढ़िया प्रॉफिट होता है। वैसे ही अगर हम अब राइजिंग वेज की बात करें तो मार्केट नीचे गिरता रहेगा पहले, ठीक है, उसके बाद मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऐसा 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 करके कुछ मूवमेंट बनाएगा, जिसे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। वेट, अब देखो मार्केट ऐसा ऐसा गिरने के बाद ना, अगर हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसी और फिर ऐसी देखने मिलेगी, जो कि आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी नैरो होती जा रही है, ठीक है। दिस इज आर फॉलिंग राइजिंग वेज, जिसमें क्या हो रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके से राइज करेगा, पहले नीचे गिरेगा, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर नीचे। दिस इज राइजिंग वेज। एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं, डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करने में ज़्यादा डिफिकल्टी जाएगी। अब देखो हम सीधा आते हैं बुलिश और बेरिश वेज पे। अब याद है हमने फ्लैग पैटर्न कैसा डिस्कस किया था, फ्लैग पैटर्न में फ्लैग पोल था और ये एक फ्लैग बन गया, राइट। फ्लैग कुछ इसी तरीके से दिखता है, इसके बाद मानो ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है। वैसे अगर हम डाउनवर्ड फ्लैग की बात करें या बेरिश फ्लैग
की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। बट अब वेज में क्या होता है, ये देखो, आपको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि मार्केट जो है ना, वेज जो है हमारा, इसमें लाइंस एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा पास आ रही है। ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है और थोड़ा पास आ रही है, मतलब ये ऐसे और ऐसे ऊपर पास में जा रही है। दिस इज आर बुलिश वेज। बुलिश वेज में क्या हुआ, बुलिश वेज का फायदा सिंपल है, मार्केट अगर नीचे से आ रहा है और फिर ऐसे कर रहा है तो दिस इज बुलिश वेज। मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है और फिर वेज के अंदर फंसता है, दैट इज बेरिश वेज। ये हमेशा कंटिन्यूएशन, मैक्सिमम टाइम्स कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। बहुत से लोग इन्हें रिवर्सल पैटर्न्स में भी गिनते हैं, बट वेज पैटर्न जो है यूजुअली कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में ही ट्रेड किए जाते हैं। जितने भी ट्रेडर्स प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं वो कंटिन्यूएशन में ही ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको एक बार ये पूरा इरेज करके फिर से ड्रॉ करके सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, इनकेस कोई भी डिफिकल्टी जाए तो। देखो, वेज और फ्लैग में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लैग में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है, ये देखो, ये एक दूसरे के एग्जैक्ट पैरेलल है, अपोजिट है। फ्लैग में हमेशा यही रहेगा, ठीक है। वेज में क्या होगा, लाइंस जो है ना यूजुअली थोड़ा पास पास आती रहेगी। यहाँ पर देख सकते हो लाइंस पास पास आ रही है, दिस इज आर वेज पैटर्न, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। नाउ दिस इज आर बुलिश वेज, और हमारा मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिर उसके बाद वेज में फंस गया। वेज इज बेसिकली ऊपर एक रेजिस्टेंस, नीचे एक रेजिस्टेंस जो कि पास पास आ रहा है। ये देखो, यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट ऐसा आ रहा था, उसके बाद ऐसा ऐसा पास में हमारे लाइंस देखने मिले, दिस इज आर बेरिश वेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो। मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रहा था, ऊपर भाग रहा था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ऊपर बन गया क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे करके टकराने लगा, और नीचे एक सपोर्ट बन गया। अब देखो, रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में ये जो है एक वेज पैटर्न बन रहा है, और इसके बाद जैसे ही ब्रेक किया मार्केट कंटिन्यू भागा। तो बेरिश और बुलिश दोनों ही वेज पैटर्न्स में आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर से ब्रेकआउट का वेट करना है। ऐसे नहीं कि बस इस वेज पैटर्न दिख गया तो तुरंत ट्रेड लेनी है, आपको हमेशा इंतजार करना है कि कब मार्केट एक लेवल को ब्रेक करता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में इस लेवल को ब्रेक करने का वेट किया, उसके बाद थोड़ा जब मार्केट ऊपर जाता है उसी के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हो एक वेज पैटर्न बन रहा है इस तरीके से कुछ, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले ऊपर से नीचे आया, टकराया 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 टकराया, एक जोन में गया, ऊपर हमारा बन गया रेजिस्टेंस, नीचे हमारा बन गया सपोर्ट। सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक क्या आप ट्रेड नहीं ले सकते। आई होप समझ आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है। वेज पैटर्न आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई भी डिफिकल्टी आती है इंस्टाग्राम पर कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी कोई भी डाउट रहता है कभी भी मैसेज कर सकते हो। आई नो बार बार रिपीट करो, जिन लोगों को फॉलोइंग वेज, राइजिंग वेज सारी चीज़ें समझ गई, आगे स्किप कर लो, 10 सेकंड 20 सेकंड आगे, मैं 10 सेकंड एक बार फास्ट में समझा दूंगा। मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, एक जोन के अंदर फंसा जो कि पास पास हो रहा है, फिर ऐसे ये हो गया हमारा बुलिश वेज। मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, उसके बाद एक वेज पैटर्न देखने मिल गया, दिस इज आर फॉलोइंग वेज। ब्रेकआउट का वेट करना है, बिना ब्रेकआउट के ट्रेड नहीं लेना है, दैट इज इट। वेज पैटर्न्स कंप्लीट, मतलब हमारा अभी 5 एंड 6 दोनों पैटर्न्स कंप्लीट, हमारा 5 एंड 6 दोनों ही पैटर्न्स कंप्लीट। लोग इन्हें बुलिश वेज, बेरिश वेज के बजाय राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, वो सब चीज़ें बुलाना पसंद करते हैं। सिंपली आपको ध्यान रखना है बुलिश वेज, बेरिश वेज। बुलिश वेज में मार्केट ऊपर भागेगा, बेरिश में मार्केट नीचे भागेगा। नेक्स्ट, अब आखिरी दो पैटर्न्स जो हम पढ़ने वाले कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में, वो होने वाले पीनट पैटर्न्स, या कुछ लोग इन्हें सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी बुलाते हैं। वैसे तो सिमेट्रिकल पैटर्न और पीनट पैटर्न को अलग अलग पैटर्न्स माना जाता है, बट मैं ना करीब करीब इन्हें सिमिलर ही मानता हूँ, और ये एक्चुअली सिमिलर है। आप डिफरेंस भी ढूंढने जाओगे ना, लोग बस डिफरेंस ये बताते हैं कि सिमेट्रिकल पैटर्न में कंटिन्यूएशन भी होता है, रिवर्सल भी होता है, वैसा कुछ नहीं है। दोनों का पैटर्न कंप्लीटली सेम है, बस लोग अलग नाम से, अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से ट्रेड करते हैं, बट सिंपल है। इसमें क्या होता है, मार्केट जो है ना एक ट्रायंगल, देखो आपके सामने आपको देखने मिल रहा है, सिंपल है, एक ट्रायंगल की तरह आपको ऐसा एक, अगर आप इसे कंटिन्यू एक्सटेंड करोगे ना, सिंपल तरीका है, अगर आपको एक्स देखने मिलता है, एक एक्स देखने मिल रहा है, मार्केट आया ऊपर 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 जो भी है एक्स वाई जेड एंड ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट दिया, इसके बाद हमारा पीनट पे आप प्रॉफिट कर सकते हो या पीनट में ट्रेड ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो करीब करीब एक एक्स बनेगा, दैट इज़ व्हाट पीनट पैटर्न्स आर। मार्केट नीचे से ऊपर गया, ऊपर नीचे हमारा ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेकआउट हमें देखने मिला, उसके बाद मार्केट ऊपर बुलिश भागता है,
ऊपर मार्केट भागता है, दैट इज़ व्हाट पीनट पैटर्न इज। एंड इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, चार्ट के साथ समझेंगे, तब आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा फास्ट समझाऊंगा। अब बेरिश में क्या होगा, मार्केट नीचे भाग कर आएगा, फिर उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और अगर हम हाइज एंड लोज जोड़ते हैं, अगर हम ऊपर के पॉइंट्स जोड़ेंगे और नीचे के पॉइंट जोड़ेंगे तो हमें एक ट्रायंगल देखने मिलेगा, जिसे अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्स की तरह। देखो बहुत से लोग ना वेज और पीनट में कंफ्यूज हो जाते हैं। वेज में क्या है, देखो वेज में हमने सीखा था कि मार्केट ऐसा ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे ऊपर नीचे जो भी है। अगर हम यहाँ पर वेज को जोड़े ना तो वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। देखो वेज कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में पास पास होते जा रहे हैं, बट एकदम एक्स नहीं बन रहा है। पीनट में हमेशा एक्स बनता है जब भी आप ट्रेड लेने जाते हो। मैं थोड़ा और अच्छे से क्लीन एनवायरनमेंट में पढ़ाता हूँ। तो देखो पीनट एंड वेज के बीच में डिफरेंस समझने के लिए हम थोड़ा और अच्छे से करते हैं। तो पीनट में जब मार्केट ऊपर जाता है, हम एक काम करते हैं, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अभी बुलिश पीनट समझेंगे, ठीक है। बुलिश पीनट में मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड वो जब लाइंस जोड़ोगे आप तो आपको एक ट्रायंगल यानी एक्स बनता हुआ दिखना चाहिए। एक्स बनता हुआ दिखता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, ये हो गया हमारा पीनट पैटर्न, पीनट पैटर्न। एंड यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट किया जा सकता है। मार्केट इसके बाद ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है और प्रॉफिट किया जा सकता है। वैसे ही जब मार्केट नीचे गिरता है ना, मार्केट जब नीचे गिरता है तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड यहाँ पर आप ज्वाइन करोगे तो देखो पूरा एक एक्स बन रहा है। यहाँ पर देखोगे तो एक प्रॉपर एक्स बन रहा है। इसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और कंटिन्यू भागता है नीचे की ओर। तो दिस इज व्हाट पीनट पैटर्न इज। बट वहीं पर अगर हम वेज पैटर्न की बात करें, वेज को मैं येलो से ड्रॉ करूंगा ताकि तुम लोगों को समझने में कोई भी डिफिकल्टी ना जाए। अब वेज पैटर्न जो है, वेज पैटर्न में क्या होगा, मार्केट ऐसा देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब यहाँ पे वेज में भी ट्रायंगल की तरह बन रहा है, बट देखो ये बहुत काफ़ी स्लो है। देखो ये भी पास पास जा रहा है, ये भी पास पास जा रहा है, पास पास जा रहा है, बट ये एक्स नहीं बन रहा है, ये बहुत देर बाद मिल रहा है और ब्रेकआउट यहीं पर हो जाता है। दिस इज़ आर वेज पैटर्न। और हमारा जो ट्रायंगल होता है कुछ इस तरीके से बनता है, वो हमारा हो गया पीनट पैटर्न। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर ऊपर और नीचे के लाइंस जब हम जोड़ेंगे तो हमें एक ट्रायंगल देखने मिल रहा है, जिसे हम पीनट पैटर्न बुलाते हैं। वैसे ही एक पीनट हो गया हमारा बुलिश पीनट, जिसमें मार्केट ऊपर भागता रहेगा। बुलिश पीनट को हम ग्रीन से ड्रॉ करते हैं ताकि समझने में डिफिकल्टी ना जाए। बुलिश पीनट में क्या होगा, मार्केट ऊपर भागेगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एक ट्रायंगल बनेगा, जिसके बाद मार्केट ऊपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट देकर ऊपर भागेगा, ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। बेरिश पीनट में क्या होगा, मार्केट नीचे आता रहेगा, फिर वो एक ऐसे जोन में जाएगा और वो हमें एक ट्रायंगल बनाकर देगा ऐसा कुछ, और फिर मार्केट वापस नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देकर नीचे नीचे ट्रैवल करते रहेगा। दैट इज़ हमारा बुलिश पीनट कंप्लीटेड, बेरिश पीनट भी कंप्लीटेड। बीपी दोनों हैं, बुलिश बेरिश। 7th और 8th हमारे दोनों ही पैटर्न्स कंप्लीटेड। साथ ही साथ देखो मैं बता रहा हूँ, मैं तब से लगातार बात कर रहा हूँ, मुझे 30 मिनट से ज़्यादा हो गए ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तब से ना मैंने पानी लिया ना कुछ किया है, मैं तब से बिना ब्रेक के समझा रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि फ्री में कोई भी नहीं करता है। उसके बदले सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है, सारी चीज़ें समझ आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। कुछ भी नहीं समझ आता है इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। अब चलो हमारे जितने भी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कंप्लीट करने थे, हमारे सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कंप्लीट हो गए। एक बार रिवाइज करते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कितने कितने हुए, कौन कौन से हुए। पहला हमारा था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें क्या होगा, हम येलो कलर यूज़ करते हैं ताकि समझने में ईजी रहे। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा आएगा, जिसमें क्या होगा, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन रहेगी जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा ऐसा दबता जाएगा, असेंडिंग ट्रायंगल, और यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर 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 भागेगा। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल की अगर हम बात करें, हम रेड कलर यूज़ करते हैं। रेड कलर में डिसेंडिंग ट्रायंगल देखो कैसा है, मार्केट नीचे आ रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इसमें क्या हो गया, नीचे की जो लेवल है ना आपकी स्ट्रेट है। अब आपको जो भी डिफरेंसेस समझने ना तीनों पैटर्न्स में, आपके फ्लैग पैटर्न में, वेज पैटर्न में, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में, उसके बाद पीनट पैटर्न में, तो अब अच्छे से डिफरेंस समझो। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, मतलब आपका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो ऐसा रहेगा और सपोर्ट ऐसा रहेगा। दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, असेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या रहेगा, नीचे जो सपोर्ट है वो स्ट्रेट रहेगा,
और रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा। देखो एक बार ध्यान से, समझ आया? डिसेंडिंग ट्रायंगल में कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज आवर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, डिफरेंसेस भी नोट करते जाओ ताकि बाद में कोई डिफिकल्टी ना आ जाए। मैं आपको सारा ही समझा दे रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो के बाद कभी भी कोई भी डिफिकल्टी ना आ जाए, कोई भी चार्ट पैटर्न में कोई भी डिफिकल्टी ना आ जाए कि डिसेंडिंग क्या है, असेंडिंग क्या है, वेज से कैसे डिफरेंट है, फ्लैग से कैसे डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद हमने जो तीसरे और चौथे पैटर्न सीखे थे दैट वाज फ्लैग पैटर्न। कुछ भी नहीं है फ्लैग पैटर्न में। क्या है, मार्केट जो है ना क्या करेगा, पहले ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा एक, फिर उसके बाद वो नीचे गया, जो कि हमारा रेड कैंडल से हम ड्रॉ करते हैं। अभी कोई भी टेंशन नहीं है, टाइम है अपने पास, कोई गड़बड़ नहीं। फिर उसके बाद वापस उसने ग्रीन कैंडल दी, ऊपर ऊपर, फिर रेड कैंडल दी, नीचे नीचे, फिर उसने ग्रीन कैंडल दी। अब देखो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें ना, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, अब हम लाइन से समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5, अगर हम देखें तो एक फ्लैग बन रहा है, एग्जैक्ट एक फ्लैग बन रहा है। ये हमारा हो गया फ्लैग पोल, ये हो गया हमारा फ्लैग। बचपन में देखो फ्लैग बहुत देखे हमने, ये फ्लैग के अंदर है, दिस इज आवर फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न इस तरीके से होता है और इसका एग्जैक्ट उल्टा, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। दिस इज आवर बेरिश फ्लैग। मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, फ्लैग के अंदर फंसेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, दैट इज आवर बेरिश फ्लैग। बुलिश बेरिश सारे फ्लैग कंप्लीट। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पैटर्न सीखे थे दोज वर नेक्स्ट हमारा वेज पैटर्न्स। अब वेज को भी क्विकली रिवाइज करते हैं। वेज में क्या होगा, मार्केट ऊपर गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करके, और यहाँ पर देखो ये एक, और ये फ्लैग बना दिया मैंने गलती से, ये एक, ये देखो थोड़ा पास पास जा रहा है और मार्केट ऐसा ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो गया। और बेरिश वेज की अगर हम बात करें, मार्केट नीचे आएगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर ऐसे कुछ वेज बनता है, जिसमें क्या होता है, एग्जैक्ट हमारा एक्स तो नहीं बन रहा है। देखो पीनट में क्या होता है, पीनट में एकदम क्लोज होता है सारी चीज़ें। वेज में थोड़ा सा आप देख रहे हो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हो और ब्रेकआउट होता है और मार्केट नीचे भागता है। बुलिश में मार्केट ऊपर भागेगा। बुलिश और बेरिश वेज भी कंप्लीट। इसके बाद पीनट की बात करें तो पीनट कुछ भी नहीं, मार्केट आता है एक बहुत ही ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, वेट, मार्केट आता है ऐसे ऊपर आया, फिर उसके बाद नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एंड मार्केट देखो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मार्केट ने एक बहुत ही ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया जो कि करीब करीब एक्स बन जाता है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। और अगर वही ऊपर से होता है, मतलब बेरिश हमारा पीनट होता है, तो उसमें क्या होगा, मार्केट ना ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसे ऐसे, और फिर इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न्स की तरफ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारे, अब आएंगे रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या हुआ, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, वो पैटर्न दिखा, उसके बाद मार्केट पलट लेगा, मानो यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न दिख गया, इसके बाद मार्केट पलट कर नीचे भागने लगेगा। वैसे ही अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न दिखा, मार्केट ऊपर पलटकर भागने लगेगा। दीज आर व्हाट आर रिवर्सल पैटर्न्स आर। अब रिवर्सल पैटर्न का सबसे पहला जो पैटर्न है दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज एम पैटर्न। लोग इसे डबल टॉप पैटर्न भी बुलाते हैं, ठीक है। एम पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल टॉप, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है। अब ये मैंने सिंपली यहाँ पर एम बना दिया ताकि आप लोगों को पहली बार में बहुत आसानी से समझा सकूँ, बाद में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। एम पैटर्न में क्या होता है, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस जो होता है ना, उस पर मार्केट 2 बार टच लेता है और नीचे गिर के एक एम की तरफ बीच में एक पॉइंट देता है। दिस इज आर एम पैटर्न। मार्केट इसके बाद ब्रेकआउट देता है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड ब्रेकआउट देता है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देता है। अब ब्रेकआउट दे दिया एम पैटर्न में, अब डिटेल में समझते हैं। पहली बार हमने एकदम सिंपल एम में समझ लिया, अब हम अच्छे से समझते हैं। तो मार्केट इतना सिंपल तो नहीं रहेगा कि इतना सिंपल एम दे देगा, तो मार्केट ऐसा 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 कुछ ट्रैवल करता रहेगा, ऊपर टकराएगा, नीचे आएगा, वापस नीचे टकराएगा, फिर ऊपर टकराएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। आप देख सकते हो ऊपर ना हमें डबल टॉप दिख रहा है, 1 और 2, 1 and 2, दिस इज कॉल्ड एज डबल टॉप। और नीचे हमारा एम की तरह देखो पैटर्न बन गया, अभी यहाँ पर एम बन गया है। अब इसके बाद अगर मार्केट इस एम वाली लेवल को, जो कि हमारा एम हो गया, ये एम हो गया, अगर इस लेवल को जिसे हम नेकलाइन बुलवाएंगे, ठीक है, नेकलाइन को ब्रेक देता है और इसके बाद डाउनवर्ड जाता है, तो हमारा एम पैटर्न कंप्लीट हो गया और यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कोई भी बात नहीं है, कोई ईजी, एकदम ईजी है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट उल्टा पहले हम डब्ल्यू पैटर्न समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न जो होगा वो डब्ल्यू पैटर्न रहेगा। सेम, इसमें दिखने में बहुत सिंपल हो रहा है, नीचे एक टच रहेगा, दूसरा टच रहेगा, इसे इसलिए इसे डबल बॉटम भी बुलाते हैं, ठीक है, डबल बॉटम। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। मार्केट जो है ना, नीचे सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट पे एक बार टच लेगा, दूसरी बार टच लेगा, और इसे हम नेकलाइन बुलाएंगे, ठीक है, नेकलाइन बुलाएंगे, जो कि बेसिकली डब्ल्यू में हमारा होता नहीं है क्या, ये डब्ल्यू का ये पोर्शन होता है, इसे हम नेकलाइन बुलाएंगे। अगर इसे वो ब्रेक करता है, इसे वो ब्रेक करता है, नेकलाइन को वो ब्रेक करता है, तो इसका मतलब डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुल हो गया और मार्केट में हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देखने मिलेगा। एम पैटर्न में क्या होगा, मार्केट नीचे ब्रेकआउट देगा और नीचे तोड़कर डाउनवर्ड मूव करेगा। मतलब एम पैटर्न को हम रेड में बना लेते हैं अभी के लिए, समझने के लिए। एम पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, डब्ल्यू पैटर्न जो है हमारा ग्रीन डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऐसे और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल्स और चार्ट से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, उसके बाद ऊपर एक टच हुआ, दूसरा टच हुआ, नीचे ऊपर नीचे, एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, ये हो गया नेकलाइन। नेकलाइन को जैसे ही उसने ब्रेक किया, उसके बाद हमें एम पैटर्न कंफर्मेशन हुआ। और देखो मार्केट, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, अब देखो ये हमारा बन गया शोल्डर, ये हमारा बन गया हेड, ये हमारा बन गया शोल्डर। और अगर ये नेकलाइन को थोड़ा भी ब्रेक करता है तो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया, और उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, जो कि बेरिश मूवमेंट रहेगा। तो ये एक बेरिश पैटर्न हो गया। अब इसका एग्जैक्ट उल्टा हम सीखेंगे, जो कि हमारा 16th पैटर्न रहेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। कुछ भी नहीं है इसमें, उल्टा एक काम करेंगे, मेरी फोटो को हम उल्टा कर देंगे, तो पूरा अभी उल्टा लटका हुआ है, तुम लोगों को दिख रहा होगा, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरे जो भी है, तुम लोगों को जैसा भी दिख रहा होगा। उसके बाद क्या हो गया, ये देखो मेरा सर पे मैंने अभी मार्क लगाया, मेरे फेस पे देखो मैंने रेड किया होगा, तो अब उल्टा खड़ा हूँ मैं। अब उल्टे में क्या हो रहा है, मार्केट पहले ऊपर से कैंडल्स देकर आया नीचे की तरफ, रेड कैंडल्स देकर मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब मार्केट ऑलरेडी बेरिश है, राइट। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, हमें ग्रीन कैंडल्स दी, 1 2 3 4 ऐसे ग्रीन कैंडल्स दी। उसके बाद मार्केट ने वापस रेड कैंडल्स दी, 1 2 3 4 5 ऐसे कैंडल्स दी। उसके बाद यहाँ पर देखो मेरा सर लगा हुआ है, यहाँ पर हमें शोल्डर देखने मिल गया, यहाँ पर मेरा सर लगा हुआ है। इसके बाद फिर से मार्केट ने कुछ ग्रीन कैंडल्स दी, 1 2 3 4 ऐसे ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स वो देता रहा, ठीक है, ग्रीन रेड जो भी देना है वो देता रहा। और इसके बाद अब देखो वो इतने ग्रीन कैंडल्स देकर गया कि उसने क्या किया, एक जो हमारी नेकलाइन बन गई थी ना, जो मेरा नेकलाइन, मतलब देखो नेक बना है मेरा, यहाँ पे ये नेक है, गर्दन है, तो वही नेकलाइन होती है। नेकलाइन हम इसे बुलाते हैं, ठीक है, नेकलाइन। अगर उसने नेकलाइन को थोड़ा भी ब्रेक किया, जैसे कि आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, जैसे ही उसने ब्रेक किया, मार्केट उसके बाद तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ता है और बुलिश मूवमेंट देता है। आई होप समझ आया होगा, बुलिश मूवमेंट देता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मार्केट क्या करेगा, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट ने वापस नीचे की तरफ मूवमेंट ली, 1 2 3 4 डाउन ऐसे मूवमेंट ली नीचे की तरफ, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और फिर उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आया। एंड देखो यहाँ पर एक शोल्डर बना, यहाँ पर एक शोल्डर बना, यहाँ पर मेरा हेड है, मेरी फोटो भी लगी होगी शायद। तो यहाँ पर इसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, और जैसे ही ब्रेकआउट देता है मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, और ये हो गया बुलिश पैटर्न, ये हो गया हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स दोनों समझ लिए। अब चार्ट पे समझते हैं, कुछ भी नहीं है, चार्ट पैटर्न मैंने इसका लिया नहीं है, कोई भी नहीं है। देखो यार, मैं तुम लोगों के सामने चार्ट पैटर्न यूज़ कर लियो, देखो ये मैंने ड्रॉ किया है तुम लोगों के सामने चार्ट पैटर्न, तो इतना पूरी एक एक कैंडल ड्रॉ की है। अब देखो आपके सामने फिर भी एक दो अच्छे एग्जांपल्स एनिमेशन के साथ आ रहे होंगे, जिसमें मार्केट पहले ऊपर गया, फिर एक शोल्डर लेवल तक गया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर हेड लेवल तक गया, वापस नीचे आया, फिर शोल्डर लेवल तक गया। अब यहाँ पर देखो एक शोल्डर बन गया, दूसरा हेड बन गया, तीसरा शोल्डर बन गया, मार्केट नीचे गिरा। जैसे ही उसने नेकलाइन को ब्रेक किया ना, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक किया, तुम्हारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया और मार्केट बेरिश होता है, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद मार्केट तेजी से नीचे गिरता है। वैसे ही अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है तो पहले तो मेरी इमेज लटका लो उल्टी पहले, ताकि समझने में आसान जाए। अब देखो उल्टे शोल्डर्स पड़े हुए हैं और उल्टा हेड, मेरा उल्टा सर पड़ा हुआ है। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आया, मतलब बेरिश था मार्केट पहले। फिर उसके बाद मेरे एक शोल्डर पर आकर रुकी, शोल्डर से फिर वो गई ऊपर वापस, फिर उसके बाद मेरी हेड पर आई, ठीक है, अब हेड तक आई, फिर उसके बाद शोल्डर तक गई। एंड यहाँ पर देख सकते हो दो शोल्डर्स बन गए,
फिर एक हेड भी बन गया और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक किया, जो नेकलाइन होती है हमारी, नेकलाइन को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मार्केट तेजी से ऊपर भागेगा, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स एक बुलिश पैटर्न है। आई होप समझ आया होगा। अभी तक हमने टोटल 16 पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए है। अभी तक इतने पैटर्न सीखने के लिए ना आपको 15-20 वीडियोस देखनी पड़ गई रहती थी, या एटलीस्ट कम से कम 5 वीडियोस देखनी पड़ गई रहती थी। और इस वीडियो में, इस एक वीडियो के अंदर लगातार मैं शायद 1 घंटे से 2 घंटे से 1.5 घंटे से, मुझे कोई आइडिया नहीं कितना टाइम हुआ है, मैं लगातार पढ़ाई जा रहा हूँ। ना ही मैंने पानी पिया है, ना ही मैंने टाइम देखा है। मैं इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे का, एक दिन भी लग जाएगा तो मैं तुम लोगों के लिए हमेशा करूँगा। मेरा गोल है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मैं एटलीस्ट ट्रेडिंग समझाकर उन्हें ट्रेडर बना सकूं। अब चलो, एक चीज़ जो नेक्स्ट पॉइंट समझना ज़रूरी है, दैट इज चार्ट पैटर्न्स आर नॉट एब्सोल्यूट। चार्ट पैटर्न्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स आपको धोखा दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत भरोसा करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धोखा ना दे। मेरे साथ हुआ है भाई, होता है यार, होता है। तो वैसे ही चार्ट पैटर्न्स भी, अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न देखने मिला है, मानो आपको डब्ल्यू पैटर्न देखने मिल रहा है, क्लियर डब्ल्यू है, आपको लगा डब्ल्यू पैटर्न है, मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा और बहुत ऊपर भागेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। कभी कभी मार्केट इन पैटर्न्स को ब्रेक कर देता है, कभी कभी इन पैटर्न्स को झूठा बता देता है। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान देनी है, मैक्सिमम टाइम्स ये वर्क करते हैं। इनको क्या करना है? कंपाउंड करना है, इनको कन्फ्लुएंसेस की तरह यूज़ करना है। मतलब अभी आपने ये चार्ट पैटर्न सीख लिया है, इसके साथ मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न की एक वीडियो बनाई है, पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न का कोर्स बनाया, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। कैंडल स्टिक पैटर्न को और साथ ही साथ चार्ट पैटर्न्स को, फिर उसके साथ प्राइस एक्शन को जोड़कर, मिलाकर, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और प्राइस एक्शन, तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके सक्सेस के और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप समझ आया होगा। सिंपल बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न या सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड मत करो। तीनों, चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें, ऐसे चीज़ें सीखो और 2-3 चीज़ें साथ में यूज़ करके ट्रेड करो, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह धोखा दे सकती है। नेक्स्ट, अब कुछ और 1-2 पैटर्न्स बचते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने सोचा कि चलो यार, एक लंबी वीडियो बना रहे तो मैं हर एक चीज़ पढ़ा ही दूंगा, ताकि तुम लोगों को इस वीडियो के बाद कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब देखो, 2 पैटर्न्स है। अब इसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। वैसे तो आपको दुनिया में बहुत पैटर्न्स देखने मिलेंगे, ड्रैगन पैटर्न, स्नेक पैटर्न, ऐसे बहुत से पैटर्न्स रहेंगे, बट वो ज़रूरी नहीं होते। कप एंड हैंडल भी पैटर्न उन्हीं की तरह एक है, बट ये करीब करीब ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये वर्क करता है। कुछ भी नहीं है। कप कैसा होता है हमारा? अब मुझे नहीं पता तुम लोग कप में चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, क्या पीते हो। मार्केट ना एक कप की तरह मार्केट में मूवमेंट क्रिएट होता है। मतलब क्या है? ये देखो, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, चार्ट में देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, जो भी है। अगर हम नीचे और ऊपर वाले पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं तो हमें एक कप जैसा मूवमेंट देखने मिल रहा है। और इसके बाद क्या होता है? कप में हमेशा एक हैंडल होता है, उसके बाद हैंडल में मार्केट जाएगा ऐसे, और हैंडल को अगर उसने ब्रेक कर दिया, वैसे तो ब्रेक नहीं भी किया, तो कप एंड हैंडल पैटर्न तो बन गया। कप एंड हैंडल पैटर्न आपको ये बताएगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देकर ऊपर भाग सकता है। अगर उसने ब्रेक कर दिया तो इसके बाद आप ऊपर की तरफ बहुत बड़े मूवमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होगा? देखो, सिंपल है। मार्केट की अगर हम बात करें तो पहले मैं कप बना लेता हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो पहले मैं कप बनाता हूँ, फिर बाद में मैं सारे पैटर्न्स, मतलब चार्ट उसमें ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर कप बना लिया एक। ठीक है, ये हमारा कप हो गया, ये उसका हैंडल हो गया। तो मार्केट कैसा करता है? मार्केट जो है ना, छोटे मूवमेंट्स में ऊपर नीचे आता है, जो भी है, ऐसे मूवमेंट में ऊपर नीचे आया, ऊपर नीचे आया, ऊपर नीचे आया, ऊपर नीचे आया, उसके बाद एक हैंडल में फंसता है। हैंडल में फंसने के बाद इसके बाद आप एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ब्रेकआउट अगर वो ऊपर के डायरेक्शन में देता है तो मार्केट में आपको एक बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकता है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न की एक बात याद रखना कि ये इधर से यूजुअली बुलिश मूवमेंट में ही आता है, मतलब मार्केट पहले नीचे से आएगा, फिर कप में जाएगा, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगा। बट कप के अंदर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बेयरिश मूवमेंट है, क्योंकि नीचे जा रहा है ना मार्केट, कप में नीचे जा रहा है। वैसे ही अब उसका उल्टा भी एक आता है, जो कि हमारा होता है इनवर्स कप एंड हैंडल, जिसमें उल्टा कप एंड हैंडल पकड़ना है। कुछ भी नहीं है, मार्केट ऐसा ऊपर नीचे आएगा, फिर कप इसमें हैंडल में फंसेगा और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। इसमें मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे भी जा सकता है, बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है, और हमारे कप एंड हैंडल पैटर्न में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। एक इसी पर ड्रॉ करके हम समझ लेते हैं।
ताकि हमें बाकी कोई भी डिफ़िकल्टी ना आ जाए। अब देखो मैं एक काम करो, ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी आसानी से दिखे। मार्केट ऊपर आया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जो भी है, एक कप के अंदर फंसा, उसके बाद एक हैंडल बन गया। हैंडल जैसे ही उसने ब्रेक किया उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर भागा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कप और ये हो गया हमारा हैंडल। इसे कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। एंड अगर हम इन्वर्स कप एंड हैंडल की बात करें तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल में मार्केट पहले ऊपर से आता है, ऊपर से नीचे आता है, फिर उसके बाद ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करके ऐसे एक कप के अंदर, उल्टे कप के अंदर फंसता है, फिर वो हैंडल में, उल्टे हैंडल में फंसता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, जहाँ पर हमें एक बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकती है। एंड ये रहा हमारा इन्वर्टेड कप, ये रहा उसका हैंडल। आई होप समझ आया होगा। आई होप हर एक पैटर्न, हर एक चीज़ जो मैंने समझाई है समझ आई होगी। कोई भी चीज़ समझना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडीज़ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे कभी भी मैसेज करो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू गाइज आउट। एंड फिर से देख लो, कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड ये उसका एक फिर से रिप्रेजेंटेशन हो गया। मार्केट ऊपर आया, कप के अंदर गया, एक हैंडल के अंदर फंसा, फिर ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ थक गया। फिर उसके बाद ये सेम फिर से कप एंड हैंडल पैटर्न है। एंड कप एंड हैंडल पैटर्न में एक और चीज़ आप समझ सकते हो कि अगर आपको ट्रेड लेनी है, वैसे तो मैं आपको हर एक पैटर्न के बारे में, ट्रेड कहाँ लेनी है, एंट्री कहाँ रखनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट प्राइस क्या रखनी है, सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर ट्रेड्स ले सकते हो। बट फिर भी इसमें एक छोटा सा समझा देता हूँ कि कप की जितनी डेप्थ रहेगी ना, मतलब जितना कप मोटा रहेगा, अगर कप ऐसा रहा तो आपको इतनी मेजरमेंट गिननी है, ठीक है। आप अपना जो टारगेट रखोगे वो भी उसी हिसाब से रखोगे। वैसे ही अगर कप इतना गहरा रहता है तो वैसे ही आपका टारगेट भी उतना ही बड़ा रहेगा। मतलब मार्केट में मूवमेंट भी जितना बड़ा ये हो गया, उतना ही बड़ा मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आएगा। वैसे ही जितना बड़ा उल्टा हो गया, वैसे ही मार्केट में उतना ही बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। वैसे ही जितना वो छोटा रहेगा, जैसे ये छोटा हो गया, तो इसमें मार्केट में मूवमेंट छोटा आएगा। दैट्स इट, दैट इज अबाउट इट फॉर ऑल ऑफ द पैटर्न जितने भी हमें सीखने थे। हमने करीब 20 पैटर्न सीखने। आपको अब कमेंट्स में बताना है, सब लोगों को कमेंट्स में जाकर बताना है कि हमने कितने पैटर्न्स, कौन कौन से पैटर्न सीखे। एक काम करेंगे, पहली चीज़ तो सब लोगों को नोट्स बनाकर रखने हैं, मैंने जैसे कि बताया था। अब आपको कमेंट्स में नोट्स बनाने हैं, जो भी 20 पैटर्न्स आपको सीखे, बिना अपनी नोट्स खोले आपको अपनी बुक की कवर बंद करनी है, बुक बंद करनी है और बिना याद किए, बिना आपको देखे 20 पैटर्न्स के नाम लिखना है। चलो मैं थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता हूँ। पहले हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न सीखे, जिसमें मार्केट ऊपर जाता है, पैटर्न दिखेगा, वापस मार्केट ऊपर जाएगा। फिर हमने वापस रिवर्सल पैटर्न सीखे, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, रिवर्सल पैटर्न आया, मार्केट ने पलटी ले ली और मार्केट पलट के नीचे चला गया। वैसे ही रिवर्सल पैटर्न में अगर मार्केट नीचे आ रहा था, रिवर्सल पैटर्न दिखा तो मार्केट ऊपर भाग गया। मार्केट अगर ऊपर भागेगा तो हम उसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। मार्केट अगर नीचे भागेगा रिवर्सल पैटर्न के बाद तो उसे बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। वैसे ही कंटिन्यूएशन पैटर्न में मार्केट अगर ऊपर भागेगा तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, मार्केट नीचे भागेगा तो बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। वैसे ही आखिरी में हमने कुछ और पैटर्न सीखे। एंड आई होप तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी। आपको पूरे 20 पैटर्न्स जो हमने सीखे हैं, सबके बुक को बिना देखे, बिना नोट्स को देखे, कमेंट्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके साथ हमने जितने भी पैटर्न सीखे, एक एक पैटर्न के ऊपर मैं डेडिकेटेडली अलग वीडियोज़ भी बनाऊंगा। एक एक या फिर दो पैटर्न्स को एक साथ करूंगा और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्या करूंगा, आपको वो पैटर्न के पूरे डिटेल समझाऊंगा। कहाँ पर ट्रेड लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, कैसा एंट्री पॉइंट रखना है, और लाइव मार्केट में आपको वो पैटर्न ढूंढ कर अगर हो सके तो ट्रेड भी लेकर बताऊंगा। तो अगर आपको वो चीज़ भी चाहिए तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्री में मैं आपके लिए और भी कई कोर्सेस ला रहा हूँ। मेरा अगला कोर्स रहेगा प्राइस एक्शन कोर्स, और मैं जल्द ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोर्स भी प्लान कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करोगे। एक एक पैटर्न मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, चाहे वो फ्लैग पैटर्न हो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो, एचएनएस पैटर्न हो, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न हो। कोई भी पैटर्न मैं आपको कहाँ पर कैसे ढूंढना है, कैसे ट्रेड लेनी है, सारी चीज़ें एक एक करके, एक एक पैटर्न को डिटेल में अच्छे वीडियो में समझाऊंगा। आई होप ये वीडियो जो भी जितने भी टाइम की हुई है हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टोरी में भी शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी। और अगर इंस्टाग्राम में शेयर करते हो तो मुझे टैग करना मत भूलना, जो कि मेरी आईडीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही मिल जाएगी। अगर आप मुझे टैग करते हो तो हो सकता है आपकी स्टोरी में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रीशेयर करूँ या रीमेंशन करूँ, जिसके अंदर हमारे 700K फॉलोअर्स है। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।